जय हिंद दोस्तों। तो आज के प्रमुख टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं कि पुतिन ने यूएसए को किया चैलेंज कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर नहीं रोक सकता रूस के मिसाइल। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि यूएस तक को कर सकते हैं टारगेट। पाकिस्तान ने चाइना से कहा अगर चाहिए ग्वादार पोर्ट तो देनी होगी के4 न्यूक्लियर मिसाइल की टेक्नोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। और हमारा पहला टॉपिक इस प्रकार है कि पुतिन ने यूएसए को चैलेंज किया है और कहा है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यूक्रेन पर। आप अपने जो सारे डिफेंस हथियार हैं जैसे थार्ड हो गया और यूरोप के जो पूरे डिफेंस के इक्विपमेंट है उनको लेकर यूक्रेन पर आप एक हमें ऑब्जेक्ट बताइए और उसके मतलब सराउंडेड इर्द गिर्द अपने हथियारों को तैनात कर दीजिए और हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी ऑर्सेनिक मिसाइल से टारगेट करेंगे। और पुतिन का यह दावा है कि हमारी ये ऑर्सेनिक मिसाइल इतनी फास्ट है और इतनी एक्यूरेट है कि इन सब जो वेस्ट के और अमेरिका के जो डिफेंस के हथियार हैं और मिसाइल्स हैं ये सब हम इसको हमारी ऑर्सेनिक मिसाइल को नहीं रोक सकते और हमारी ऑर्सेनिक मिसाइल डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्ट को हिट करेगी और इन सब डिफेंस इक्विपमेंट को चकमा दे देगी। और ये सब बोलकर पुतिन ने यूएसए और वेस्ट कंट्री जो यूरोप है और उन सब नाटो कंट्रीज को ये बताया है कि हमारी जो ऑर्सेनिक मिसाइल है इससे आप बच नहीं सकते और हम सीधे सीधे आपको टारगेट कर सकते हैं अगर नाटो का फ्यूचर में कभी रूस के साथ वॉर हुआ तो। और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी को लेकर कहा है कि जो उन्होंने कहा है ब्रिक्स को लेकर कि ये किसी देश के अगेंस्ट नहीं है, ये ब्रिक्स का जो ग्रुप है और ना ही किसी देश को टारगेट करने के लिए बना है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप सीरिया वार में हार गए हैं तो पुतिन ने कहा नहीं, हमारी सीरिया वार में हार नहीं हुई बल्कि एक देश की बहुत बड़ी जीत हुई है और वो देश है इजराइल। क्योंकि इजराइल जैसे धीरे धीरे करके सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जाता जा रहा है तो इस सीरिया कॉन्फ्लिक्ट का जो मैन विनर होगा वो इजराइल ही होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा अगला टॉपिक यह है कि पाकिस्तान बहुत ही लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहा है जो कि यूएस तक को टारगेट में ले सकते हैं जिनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर की होगी। और ये सब बना रहा है नॉर्थ कोरिया की हेल्प से। और नॉर्थ कोरिया ये हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके जो नॉर्थ कोरिया का परमाणु बम है जो कि अभी डेवलप हुआ है या नहीं या अभी डेवलप हो रहा है तो उसमें बहुत लोग मानते हैं कि डेवलप हो चुका है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा सपोर्ट था और काफी लोगों को मानना है कि ये सपोर्ट उनके काम नहीं आया परमाणु बम बनाने में। तो अब यूएस ने पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है और भी बाकी एजेंसीज हैं उन पर सैंक्शन लगा दिया है और बोल दिया है कि जो पाकिस्तान के हाथ में लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स आ जाएंगे जो कि न्यूक्लियर कैपेबल होंगे तो उससे यूएस को बहुत बड़ा खतरा है। जबकि मेन बात यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये सब हथियार आ गए तो उससे यूएस को तो खतरा होगा या ना होगा क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं जो कि रोक सकते हैं उनकी मिसाइलों को। पर जो इजराइल है तो जैसे ईरान टारगेट कर देता है इजराइल को वैसे ही कुछ टाइम बाद अगर पाकिस्तान में अस्थिरता आई जैसे वहां पर सत्ता बदलती रहती है और तख्ता पलट होता रहता है तो शायद फ्यूचर में कभी ऐसा हो और जो वहां की सत्ता है पाकिस्तान की किन्हीं गलत हाथों पर चली गई तो ये सारे हथियार उन गलत हाथों के हाथ में लग जाएंगे जिससे कि वो इजराइल को फ्यूचर में टारगेट कर सकते हैं इन मिसाइलों के द्वारा जैसे कि अभी ईरान करता रहता है। तो इसको लेकर पाकिस्तान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं और इस बात पर पाकिस्तान का कहना है कि ये जो यूएस के सैंक्शन है ये पक्षपात करते हैं और इससे क्या होगा कि रीजन में अशांति आएगी और यूएस ये सब जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और एजेंसी हैं उन पर सैंक्शन लगाकर पाकिस्तान के साथ गलत कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक यह है कि पाकिस्तान अब चाइना को आंख दिखाते हुए बोल रहा है कि अगर तुम्हें ग्वादार पोर्ट पर एक मिलिट्री बेस नेवी का चाहिए या ग्वादार पोर्ट चाहिए तो पहले के4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को देनी होगी चाइना को, नहीं तो ग्वादार पोर्ट में जो नेवी का मिलिट्री बेस बनाना है चाइना को वो भूल जाइए। तो अब चाइना इसीलिए अब भारत के साथ मतलब अपनी मित्रता बढ़ा रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से उनके वो वाले रिश्ते हो सकता है कि नहीं रहे जो उनके रिश्ते समंदर से भी गहरे और पहाड़ों से भी ऊंचे थे वो वाले रिश्ते अब नहीं रहे और जो वो ये पाकिस्तान चाइना के रिश्ते के गीत गाया करते थे अब चाइना से पाकिस्तान सीधे सीधे उनसे मिसाइल के4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की टेक्नोलॉजी मांग रहा है।
और इस बात पर चाइना ने भी गुस्से में पाकिस्तान को बोला है कि सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबल टेक्नोलॉजी को आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये हम आपको नहीं देने वाले हैं। और इससे ये होता है कि पाकिस्तान और चाइना के संबंध अब उस प्रकार के नहीं रहे, और जो पाकिस्तान ने चाइना ने पाकिस्तान पर इतना इन्वेस्ट किया और इतना पैसा खर्चा किया, वो सब चाइना का बर्बाद होते हुए चाइना को नजर आ रहा है, जिससे कि अब चाइना इंडिया से नजदीकी अपनी बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी इसलिए मांग रहा है क्योंकि जो अगर कभी फ्यूचर में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के अगर सारे ये नष्ट भी हो गए हथियार जो पाकिस्तान के लैंड पर हैं, तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहे जहां से ये उस देश पर वैसे ही न्यूक्लियर टारगेट कर सके। अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा होता है और उनके सारे हथियार नष्ट हो जाते हैं, तो सेकेंड स्ट्राइक का मतलब ही होता है कि दूसरी जगह से इनके हथियार सेव रहें और ये उस देश पर टारगेट कर सकें और परमाणु बम दाग सकें। तो देखते हैं ये सब होने के बाद पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन कैसे रहते हैं। तो यह वीडियो का अंत, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।